संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 33 में हम पाते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज चालीसा काल का दूसरा इतवार है। आज के तीनों पाठों के माध्यम से माता कलीसिया एक क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है और एक क्रिस्तीय जीवन में प्राथमिकता का किस प्रकार क्रमित कर सकते हैं, इस पर मनन चिंतन करने के लिए हमें बुलावा देती है। प्राथमिकता क्या है? अंग्रेजी में इसे प्रायोरिटी कहते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जो कार्य हमें पहले करना है उसे पहले श्रेणी में रखना है और उसे अच्छे से करना है। संत अगस्तिन कहते थे, एक मनुष्य के अंदर दो प्रकार के लोमड़ी होते हैं, एक अच्छाई एक बुराई, और ये हमेशा झगड़ते रहते हैं। और किस लोमड़ी जीतता है वो इस मनुष्य के प्राथमिकता पर निर्भर होता है। यदि वो मनुष्य अच्छाई को प्राथमिकता देता है, अच्छाई करता है, अच्छा जीवन बिताता है, वो अच्छाई लोमड़ी को पालता है और ये तंदुरुस्त होकर ये बुराई को नष्ट कर देता है। यदि यही मनुष्य जब बुराई करता है, पापमय जीवन बिताता है, ये बुराई को प्राथमिकता देता है और ये बुरे लोमड़ी जो है अच्छा लोमड़ी को खत्म कर देता है। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक मनुष्य के जो प्राथमिकता है उस पर उसका जीवन निर्भर रहता है। हमारे सुसमाचार में भी कई जगहों में इस प्राथमिकता का एक झलक हम पाते हैं। मरियम और मार्ता प्रभु के चरणों तले रखकर प्रभु के साथ रहना, प्रभु का वचन सुनना पसंद करती है। उसी समय मार्ता अपने घरेलू कामों में व्यस्त रहती है। मार्ता आकर प्रभु से कहती है, मेरे बहन को मेरे साथ भेजिए, मुझे मदद करने के लिए कहिएगा। लेकिन प्रभु यीशु उस मरियम का प्राथमिकता को पहचानते हैं और कहते हैं, इन्होंने उत्तम भाग चुना है और ये भाग उनसे नहीं लिया जाएगा। जकेस के जीवन में जकेस प्रभु का झलक पाने का एक प्राथमिकता रखता था और जब वो प्रभु का झलक पाता है उसका जीवन बदल जाता है। प्रभु स्वयं उनके घर जाते हैं और कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आरंभ हुआ है, संचार हुआ है। वही यूदस इस्करियोती के जीवन में भी प्राथमिकता का कुछ झलक हम पाते हैं। यूदस इस्करियोती के जीवन में दो प्रकार के प्राथमिकता थी, एक है प्रभु यीशु, दूसरा धन। इन्होंने धन को प्राथमिकता दी, प्रभु को पकड़वाया, दुखमय पापमय जीवन बिताकर उसे अपने आप को नष्ट कर लिया। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, आज के प्रथम पाठ में हम इस प्राथमिकता का पूरा वर्णन पाते हैं। हम सभी जानते हैं इब्राहिम और सारा का जीवन। वे बूढ़े हो चले थे, निसंतान थे, संतान के लिए तरसते थे। ईश्वर की आशीष उन्हें प्राप्त होती है, एक बच्चा उन्हें उत्पन्न होता है कि इतना तरसने के बाद वे उस बच्चे को कितना प्यार किए होंगे, प्रेम किए होंगे और इस पुत्र को बलि चढ़ाने की आज्ञा मिलती है इब्राहिम को, जिन एकलौते पुत्र को इतना प्यार से इतना समय के बाद पाया है। इस एकलौते पुत्र को अर्पित करना और इन्हें चढ़ाने का आज्ञा मिलती है। पुत्र का प्यार, ईश्वर की आज्ञा, किसे प्राथमिकता देते हैं? इब्राहिम ईश्वर की आज्ञा को, पुत्र को ले जाते हैं। लेकिन प्रभु की वाणी उन्हें सुनाई देती है, इस तुम्हारे इकलौते पुत्र को हानि ना पहुंचाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं, और ढेर सारे आशीर्वाद उन्हें प्रदान करते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम पाते हैं, यदि हम ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं, ईश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है?
क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कहीं हलचल मचती है, कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हम प्राथमिकता कहीं और रखते हैं। यदि हम ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं, आज का दूसरा पाठ, ईश्वर हमारे साथ जब है कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। उस ईश्वर का प्रेम इतना महान है, उन्होंने हम इंसानों के लिए प्राथमिकता दी, अपने बेटे से बढ़कर अपने इकलौते पुत्र को उन्होंने अर्पित कर दिया हमारे लिए। उनके प्रेम कितना महान है, उस प्रेम को अपनाने के लिए हम ईश्वर को प्राथमिकता दें। आज के सुसमाचार में भी उस प्राथमिकता का एक अच्छा वर्णन हम पाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के सम्मुख रूपांतरित होते हैं। एलियस और मूसा प्रकट होते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त वार्तालाप करते हैं। उसी समय पेतरुस प्रभु के पास आकर कहते हैं, उनका प्राथमिकता को सेट नहीं कर पाते हैं, वो दिशा नहीं दे पाते हैं और कहते हैं, प्रभु यहाँ रहना कितना अच्छा है, क्यों ना हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक एलियस के लिए, एक मूसा के लिए। और वो कहने लगा, हम यहीं रुक जाएंगे, यहीं ठहर जाएंगे। लेकिन प्रभु की सोच और इच्छा अलग है। ईश्वर की वाणी उन्हें सुनाई पड़ती है, तुम अपनी बात नहीं बल्कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी सुनो, यीशु वचन को सुनो, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई साल पहले फेसबुक में एक कुछ सेंटेंस इस प्रकार था, थिंग्स आर मेड टू बी यूज्ड एंड people are created to be loved. But the saddest part is, things are loved and people are used. अर्थात वस्तुएं इसलिए बनाई जाती है कि वो प्रयोग में आए, और इंसान इसलिए रचा जाता है कि वो प्रेम किए जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल के परिवेश में वस्तुओं को प्रेम किया जाता है और इंसानों को इस्तेमाल किया जाता है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब इन वचनों पर हम मनन चिंतन करते हैं, अपने जीवन में प्राथमिकता को हम रखना चाहते हैं, आइए उस ईश्वर के प्रेम को हम प्राथमिकता दें, उस प्रेम को हम अपनाएं, उस प्रेम से आलोकित होकर उस प्रेम से हम अपने परिजनों से प्रेम करें, और वही प्रेम से आस पड़ोस के लोगों से भी हम अच्छे व्यवहार करते हुए अच्छाई का जो प्राथमिकता है उसे हम बढ़ोतरी देते हुए उस अच्छाई की लोमड़ी यानी हमारी आत्मा को अच्छाई से भरे, और ये 40वां काल हमारे लिए प्रभु के करीब जाने का एक काल बन जाए, हमारे लिए ये लाभदायक सिद्ध हो, हमारी आत्माओं को पुष्ट करने के लिए ये काल हमारे लिए प्रार्थना में बनाने के लिए मददगार हो। ईश्वर को धन्यवाद।